तो कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट मॉडुलस के कुछ और कॉन्सेप्ट को। इसको हम ग्राफ से भी समझेंगे कि मॉडुलस को किस तरह से ग्राफ से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और ग्राफ इसका कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है या डिसकॉन्टिन्यूस होता है अपने डोमेन में। मैं इन सारी बातों को आज एक्सप्लेन करूँगा। तो जहाँ पे मेरा पिछला वीडियो एंड हुआ था उसमें आपको याद होगा मैं एक क्वेश्चन दिया था, मॉड x इक्वल टू 3 विच वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई मॉड x इक्वल टू 3, और उसका आंसर आया था x इक्वल टू प्लस माइनस 3। ओके, सोचिए जरा, अगर आपसे ये पूछा जाए मॉड x इक्वल टू -3, इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? तो यहां मैं देख रहा हूं कि मॉड का काम क्या है, पॉजिटिव करना। कोई नॉन निगेटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब x का कोई भी रियल नंबर इस इक्वेशन को ट्रू नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? आप कुछ भी डालिए, इसमें पॉजिटिव डालिए, आंसर पॉजिटिव, निगेटिव डालिए, इसका LHS हमेशा पॉजिटिव है और RHS क्या है, निगेटिव है। तो इसका मतलब x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। तो इसका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इसका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। अगर मॉड x को किसी निगेटिव नंबर से इक्वेट करते हैं तो x का कोई भी ऐसा रियल नंबर में वैल्यू नहीं है जिससे के लिए ये रिलेशन ट्रू हो जाए। नॉन निगेटिव क्वांटिटी कभी भी निगेटिव क्वांटिटी के इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहाँ से एक चीज सीखने को मिला। तो मैं इस दोनों प्रॉपर्टी को जनरलाइज अगर करूं तो कुछ इस तरह से मैं लिखूंगा, देखिए, जैसे मॉड x इक्वल टू 3, तो यह 3 पॉजिटिव नंबर है, तो इसके लिए मैं जनरलाइज टर्म लिखूं k, वेयर k इज पॉजिटिव। तो यहां से क्या आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस k। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। एंड दूसरा प्रॉपर्टी जो अभी जस्ट मैंने देखा, मॉड x इक्वल टू अगर k है वेयर k इज नेगेटिव, वेयर k इज नेगेटिव, देन x बिलोंग्स टू 5, इट मीन्स नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक, तो आइए इस पे एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे सॉल्व फॉर x मॉड 2x प्लस 3 इक्वल टू 5। तो इसको आप सपोज कीजिए, इसका इनपुट क्या है, 2x प्लस 3। सपोज करते हैं कि ये एक x की तरह ट्रीट करते हैं इसको। तो अगर मॉड x इक्वल टू 5 लिखा होता तो नो डाउट हम लोग x इक्वल टू प्लस माइनस 5 लिखते। तो इस तरह से हम लोग अगर इस मॉड साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे एक प्लस माइनस साइन आएगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 2x प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 5, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। उसके लिए x के दो वैल्यू आएंगे। तो देखते हैं, जब पॉजिटिव साइन लेते हैं तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 5, और जब नेगेटिव साइन लेते हैं तो 2x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, तो यहां से x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, 2x इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना आएगा, 2, और यहां से आएगा 1। तो इस वाले केस से x का वैल्यू कितने आ रहे हैं, 1। और यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए 2x इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3 एंड 2x इक्वल टू यहां से होगा माइनस 8। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 2, कितना आ जाएगा, माइनस 4। तो x के दो वैल्यू हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। तो मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को समझने के लिए हमें दो इक्वेशन पे गौर करना होगा, एक y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसका स्लोप क्या होगा, x का कोएफिशिएंट स्लोप बताता है। तो इस इक्वेशन का स्लोप हो जाएगा 1, और इस इक्वेशन से इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप आएगा वो आएगा -1। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं y इक्वल टू एक्स का, तो वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। वो कैसे, थोड़ा बेसिक लगा। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है जिसका स्लोप कितना है, 1 है।
तो एंगल कितना होगा, इसका इंक्लिनेशन कितना होगा, 45 डिग्री, बिकॉज हम लोग को पता है कि m इक्वल टू होता है tan थीटा, और अगर m इक्वल टू 1 है तो थीटा के किस वैल्यू पे 1 होता है, 45 डिग्री पे, नो डाउट। तो यहाँ से हमें पता चला कि इसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री का है, इंक्लिनेशन 45 डिग्री का है। और दूसरे इक्वेशन पे अगर हम गौर करते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स पे, तो हमें पता चलता है कि इसका स्लोप है -1, तो tan थीटा इक्वल टू -1, और ये मैं मान के चलता हूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़े होंगे कि जब tan थीटा इक्वल टू -1 होता है तो थीटा किस वैल्यू पे होता है, 135 डिग्री पे। और भी बहुत सारे वैल्यू पे -1 होते हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए इंक्लिनेशन का रेंज होता है 0 से 180 के बीच में, और इंक्लिनेशन 90 नहीं हो सकता है, बिकॉज 90 पे स्लोप अनडिफाइंड हो जाते हैं। तो आप जो थीटा देख रहे हैं 0 से 180 के बीच में देख रहे हैं। यहाँ पे कोई बच्चे पूछ सकते हैं सर tan थीटा इक्वल टू -1 तो बहुत सारे वैल्यू पे, बट उस बीच में 0 से 180 के बीच में कोई एक ही जगह है जहाँ पे tan थीटा -1 हो रहा है, वो है 135 डिग्री। तो इसका देखिए स्ट्रेट लाइन जो आएगा, क्यों स्ट्रेट लाइन में बोल रहा है, क्योंकि वेरिएबल का पावर देखिए 1 है, y का पावर भी 1 है, x का पावर भी 1 है, तो इससे एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो ओरिजिन से पास करेगा, और इसका इंक्लिनेशन यहाँ से आएगा 135 डिग्री का। तो कुछ मैं इसका एक बैकअप लूंगा कि ये ग्राफ किस तरह से हेल्प करेगा मुझे मॉड एक्स का ग्राफ प्लॉट करने में। तो आइए सीखते हैं कि मॉड एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए, और आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। बीइंग अ सीनियर स्टूडेंट, आपको इस बात को लेकर नहीं घबराना चाहिए कि मैं किस ऑर्डर में लिखा हूँ, आप कॉन्सेप्ट पे और कंटेंट पे ध्यान देंगे। ओके, आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होता है। तो ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूँ मॉडुलस फंक्शन का, तो मैं एक साइड के जगह को यूज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से मॉड एक्स को मैं डिफाइन करूंगा। पहले मॉड एक्स को जो मैंने डिफाइन किया था कैसे, मॉड एक्स इक्वल टू एक्स कब, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक। एंड मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कब, जब एक्स लेस देन 0। तो आइए इसका ग्राफ, मॉड एक्स है, इसको कोई भी फंक्शन को हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, कोई भी फंक्शन जो होता है वो y इज द फंक्शन ऑफ x होता है। तो यहाँ पे y इक्वल टू मॉड एक्स है, ठीक, और यही मॉड एक्स किसके इक्वल है, x, जब ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और यही माइनस एक्स के इक्वल कब है, जब x लेस देन 0 है। तो देखते हैं इसका ग्राफ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x o x डैश, y o y डैश। अब गौर करिए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, यहाँ y इक्वल टू एक्स पीस वाइज आप देखिए इसको, कुछ इस पोर्शन के लिए और कुछ इस पोर्शन के लिए। तो जब आप पूरे डोमेन पे ऑल रियल नंबर पे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विच लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, और इसका इंक्लिनेशन कितना होगा, 45 डिग्री का होगा, ठीक है। तो देखिए ये रहा y इक्वल टू एक्स का, ये एंगल कितना, 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है y इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इक्वल टू माइनस एक्स का आप वहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ कैसा है, वो भी ऑरिजिन से पास कर रहा है, और इसका इंक्लिनेशन कितना है एक्स एक्सिस से, 135 डिग्री। तो देखते हैं, ये रहा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलिए मिटा के देखते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, और इसका इंक्लिनेशन यहाँ से कितना है, 135 डिग्री का। तो अब देखिए किस पोर्शन को हमें रखना है और किस पोर्शन को डिलीट करना है। तो अब देखिए y इक्वल टू एक्स जो है कौन से पोर्शन के लिए, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 किधर होगा, ऑरिजिन के राइट साइड में होगा, यानी y इक्वल टू एक्स का हमें वो पोर्शन रखना है जहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो किस पोर्शन को डिलीट करना होगा, जहाँ पे x निगेटिव है। चलिए डिलीट करते हैं इसको, ठीक है। अब गौर करिए y इक्वल टू माइनस एक्स किस पोर्शन के लिए ट्रू है, x निगेटिव के लिए, तो हमें उस पोर्शन को रखना होगा जहाँ पे x निगेटिव है। तो देखिए आप ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में x निगेटिव है,
तो हम उस पोर्शन को डिलीट करने जा रहे हैं जहाँ के लिए ये डिफाइंड नहीं है। तो देखिए पॉजिटिव के लिए ये पार्ट नहीं है, y इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स पॉजिटिव के लिए वो पार्ट नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। और इस तरह से ये जो ग्राफ बना मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बना, और आप देख सकते हैं इस ग्राफ को कॉन्टिन्यूअस है अपने हर एक डोमेन में, ग्राफ कहीं नहीं टूट रहा है। जहाँ पे ग्राफ नहीं टूटता है तो कहते हैं कॉन्टिन्यूअस है। कहीं भी अगर ग्राफ टूटता, कहीं पे अनडिफाइंड होता, y का वैल्यू किसी पार्टिकुलर x के लिए अगर रियल वैल्यू नहीं आता, तो हम कह सकते थे कि ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। बट हम ग्राफ को जब गौर से देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है ग्राफ का सारा पोर्शन कॉन्टिन्यूअस है, और साथ में सारा जो पोर्शन है ग्राफ का वो एक्स एक्सिस से ऊपर है। तो ग्राफ के थ्रू भी इस बात को हम समझ सकते हैं कि मॉड एक्स कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देख सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, नॉन निगेटिव क्वांटिटी है। एक और चीज आप इस पर गौर कर सकते हैं, आप जब आगे डिफरेंशिएबिलिटी पढ़िएगा तो उसमें आपको पता चलेगा मॉड एक्स जो है 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। मॉड एक्स जो है जहाँ पे किंक होता है, जहाँ पे शार्प कॉर्नर बनता है, वहाँ पे बेसिकली फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये जो मॉडुलस फंक्शन है 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, बट उस पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बिकॉज इस जगह पे यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता है। तो ये चीज अभी आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन जो बच्चे टारगेट हैं, जो 12th पास आउट है, ये बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि 0 पे कॉन्टिन्यूअस है ग्राफ, बट 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, बिकॉज देयर आर नो यूनिक टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट x इक्वल टू 0। यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, और डिफरेंशिएबिलिटी होने के लिए यूनिक टेंजेंट ड्रॉ होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने बताया। अभी बहुत सारी बातें बतानी है मॉडुलस फंक्शन को लेकर, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। एक छोटा सा स्टार्टअप था कैलकुलस का फॉर क्लास 12th और जेई मेन और एडवांस। ओके, थैंक यू सो मच।